जय हिंद। आज के वीडियो में पढ़ेंगे घटाव। घटाव जोड़ का उल्टा होता है। जिस तरह से हम लोग जोड़ते थे उसका उल्टा इसमें काम होता है। चलिए समझते हैं। पहले हम इसको समझेंगे। 78 में घटाना है 13। तो जिस तरह से जोड़ में हम चलते थे इस साइड से, तो घटाव में भी इसी साइड से घटाना शुरू करेंगे। तो ऊपर देखिए कितना है 8। तो 8 लाइन पहले खींच लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। नीचे कितना घटाना है 3। तो इसमें से आप 3 लाइन काट दीजिए। 1 2 3। उसके बाद देखिए कितना बचा हुआ, इसको गिन लीजिए। 1 2 3 4 5। 5 आया। तो यानी 5 इसके सामने लिखना है। 3 के 5 लिख दिए। उसके बाद है 8 के बाद इधर 7 है और नीचे 1 है। यानी कि 7 में से 1 घटाना है। तो फिर से वही काम करेंगे। 8 3 का काम हो गया। उसके बाद 7 है। ऊपर में तो 7 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। और देखिए 7 के नीचे में कितना है 1। तो 1 हम काट देंगे इसको। जब 1 काट देते हैं तो कितना बचता है 1 2 3 4 5 6। तो 6 लिख देंगे। यानी कि 78 में से 13 घटाएं तो कितना बचा 65। दूसरा है इस साइड से घटाना शुरू करेंगे। तो 0 है और 0 को 0 से घटाना है। तो याद होगा हमने जोड़ में बताए थे कि 0 को 0 से जोड़ते हैं तो 0 ही आता है। उसी तरह से 0 को हम 0 से घटाएंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ 0 ही हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए ऊपर 6 है। तो यानी कि 6 लाइन हम खींचेंगे और लेकिन नीचे कितना है 0। तो 0 का मतलब कुछ नहीं। तो यानी कि 6 के 6 ही हो जाएगा। आगे है 9। 9 में से 9 घटाना है। यानी कि 9 लाइन खींचिए पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसमें 9 घटा दीजिए। तो जब 9 में से 9 घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा। तो कितना बचता है 0। इन्हें सीधा याद रखिए, जितना रहे और उतना ही घटाइएगा तो 0 बचेगा। तो यहाँ 9 है और 9 में से 9 घटाएंगे तो 0 बचेगा। बढ़िया से समझने के लिए उसी पर हम एक और सवाल ले लिए। देखिए ऊपर में कितना है 9। तो 9 लाइन खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नीचे में है 5। तो 5 लाइन घटाएंगे। 1 2 3 4 5। तो देखिए जो बचा हुआ है वही बचेगा। तो कितना लाइन बचा है गिनते हैं। 1 2 3 4। 4 आया। यहाँ लिखाएगा 4। उसके बाद है 9 है और नीचे 0 है। तो 9 लाइन खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ नीचे में है 0। तो 0 मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं घटेगा।
जीरो का मान कुछ नहीं होता है, तो मतलब एक भी लाइन नहीं काट पाएंगे, तो 9 के 9 ही बच जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 9। उसके बाद 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और घटाना भी कितना है, 8 ही। तो 8 घटा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी के सभी कट गया। तो सभी के सभी कट जाता है तो लिखा जाता है 0। इसके 8 के नीचे लिखेंगे 0। ये जितने भी उदाहरण थे बराबर अंक वाला सब था। अब चलिए ज़्यादा बड़ा को हम ज़्यादा छोटा से घटाएंगे। जैसे कि ले लेते हैं 10,555, 10,555, और इसको घटाना है 55 से। 10,000 को घटाना है 55 से, सॉरी 10,555 होगा, मिस्टेक हो गया था। तो देखिए पहले सजाना सीखिए। बड़ा कौन है, 10,555, तो इनको हम ऊपर में लिखेंगे 10,555। उसके बाद 55 ये है, तो शुरू से बराबर करिएगा तो गलती हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ 55 लिखेंगे और इस तरह से घटा देंगे, तो घटाव जो आएगा वो गलत हो आंसर आएगा। इसलिए पहले इनको सजाना सीखिए। तो जो सबसे बड़ा हो उसको लिखेंगे ऊपर, तो 10,555 बड़ा है, ऊपर लिख दिए, और ये है 55 जो हम पीछे से बराबर करते हैं। पीछे से लिखना स्टार्ट करिएगा। देखिए 5 है, तो इसके 10,555 के पीछे में कितना है, 5, तो ए वाला 5 को इनके 5 के नीचे लिखिए। दूसरा फिर 5 ही है, तो इसके दूसरा नंबर पर 5 है और इसका भी 5 है, तो इस तरह से 5 के सामने 5 लिख दिए। अब हम घटाएंगे, ये संख्या सज गया। तो फिर वही हाल, 5 है और 5 है, तो एक ही जैसा है। 5 को हम 5 से घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो 0 बचता है। फिर 5 है, 5 को 5 से घटाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, 0। और यहाँ देखिए 5 है और इसके नीचे कुछ भी नहीं, तो कुछ है ही नहीं, तो घटेगा किससे, किसी से नहीं, तो 5 के 5 लिख दीजिए। 0 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं, तो 0 0 लिखा जाएगा। 1 भी वही है हाल में, तो 1 के 1 लिखा जाएगा, यानी कि घटेगा तो होगा 10,500। एक उदाहरण और लेते हैं हम, ताकि आपको संख्या को सजाना बढ़िया से आ जाए। इस बार 19,888 को 782 से घटाइए। तो बड़ा है 19,888, इनको ऊपर लिखेंगे। उसके बाद 782, तो देखिए लास्ट से ही हम चलेंगे, तो इनके लास्ट में कितना है, 8, और इसके लास्ट में है 2, तो यानी कि 8 के नीचे लिखेंगे 2। इस तरह से फिर से समझिए, लास्ट में कितना है, 8, और इसके लास्ट में 2, तो 8 के नीचे लिखाएगा 2। फिर दूसरा नंबर पर इधर 8 है, तो इनके भी दूसरा नंबर पर 8 है, तो 8 के नीचे 8 लिखेंगे। फिर तीसरा नंबर आइए 7 है, तो इसका तीसरा नंबर देखिए 8 है, तो यानी कि 8 के नीचे लिखाएगा 7। इस तरह से यह श्रेणी में आ गया। अब आप घटा लीजिए।
8 है और घटाना है 2, तो 8 लाइन इनको लिए खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 इसमें घटा लेंगे, तो 1 2, तो जो बचेगा वो 6 हो आएगा, तो 6 लिख दीजिए। फिर है 8 और घटाना भी है 8, तो 8 को 8 7 मतलब एक जैसा संख्या हो गया, 8 ही है और 8 घटा देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0। जब कुछ नहीं बचता है तो 0 लिखते हैं, ठीक। और दूसरा तीसरा ये 8 है, उसमें से घटाएंगे 7, तो जब आप लाइन खींचिएगा तो 8 आएगा इस तरह से, और उसमें से 7 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 1। उसके बाद आगे 19 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट आप दोनों को 19 लिख दीजिए। और देखिए जोड़ में भी हम सजाने के लिए नहीं बताए थे, तो जोड़ रहे या घटाओ दोनों में यही नियम होता है कि लास्ट से मतलब पीछे से हम सजाना स्टार्ट करते हैं। जब आप घटाने के लिए सीख जाइएगा तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा।